हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आर के। कृषि गणित की इस क्लास में आपका स्वागत है। कृषि गणित में मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं ठोस ज्यामिति। और इस बुक में ठोस ज्यामिति है चैप्टर नंबर 17। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली 17.1 के क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। 26 में एक बार इसको पढ़ लेते हैं। बताओ उस संदूक के बनाने में कितने घन सेंटीमीटर लकड़ी लगेगी जिसकी बाहरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 150 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर हैं और लकड़ी 5 सेंटीमीटर मोटी है। तो यहाँ पर संदूक बनाने के लिए जिस लकड़ी का यूज किया गया है वो 5 सेंटीमीटर मोटी है और आपको यहाँ पर बताना है कि उस पूरे संदूक को बनाने में कितने घन सेंटीमीटर लकड़ी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो डायमेंशंस आपको दी गई हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं। इस तरह से हमने डायमेंशंस अपनी नोटबुक में नोट की हैं। संदूक की बाहरी लंबाई जिसको हमने कैपिटल एल से प्रदर्शित किया है 150 सेंटीमीटर, बाहरी चौड़ाई जिसको कैपिटल बी से प्रदर्शित किया है 75 सेंटीमीटर और बाहरी ऊंचाई जिसको कैपिटल एच से हमने प्रदर्शित किया है वो 60 सेंटीमीटर। अब चलिए उस संदूक को एक फिगर की सहायता से दर्शाते हैं जो हमें दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज दैट बॉक्स। ये वो बॉक्स है आपके पास, ये संदूक है और इसमें जो ये रेड कलर आप देख रहे हैं ये उसकी चौड़ाई को यानी लकड़ी की मोटाई को प्रदर्शित करता है। ये रेड कलर लकड़ी की मोटाई को प्रदर्शित करता है और मोटाई आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें इस लकड़ी का आयतन निकालने के लिए संदूक की बाहरी विमाओं के साथ साथ संदूक की आंतरिक विमाएं भी पता होनी चाहिए। और आंतरिक विमाएं हम कैसे ज्ञात करेंगे? अगर हम देखें यहाँ पर हमें लंबाई 150 दी गई है। अब इसमें से लकड़ी की मोटाई 5 सेंटीमीटर इधर से और 5 सेंटीमीटर इधर से कम कर दें, यानी टोटल 10 सेंटीमीटर कम कर दें। तो यहाँ पर जो आंतरिक लंबाई रह जाएगी वो रह जाएगी 150 माइनस 10 यानी 140 सेंटीमीटर। इसी तरह चौड़ाई में से 10 और ऊंचाई में से भी 10 सेंटीमीटर की कमी कर देंगे तो इसकी क्रमशः आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकल जाएगी। तो चलिए लिखते हैं। हम लिख चुके हैं कि संदूक की आंतरिक लंबाई बाहरी लंबाई माइनस 2 गुना लकड़ी की मोटाई होगी। आंतरिक लंबाई को हमने स्मॉल एल से प्रदर्शित किया है। तो यहाँ पर स्मॉल एल हो जाएगी कैपिटल एल जो कि हमारे पास है 150 माइनस 2 इंटू लकड़ी की मोटाई आपके पास है 5 सेंटीमीटर। 150 माइनस 10 बराबर 140 सेंटीमीटर। ये आ गई आंतरिक लंबाई। अब इसी तरह हम आंतरिक चौड़ाई निकालेंगे। आंतरिक चौड़ाई इसको हम स्मॉल बी से प्रकट करेंगे। स्मॉल बी इक्वल होगी कैपिटल बी माइनस 2 इंटू 5। कैपिटल बी आपके पास है 75 माइनस 10 इक्वल 65। और इसी तरह से आप निकालेंगे आंतरिक ऊंचाई। इसको हम प्रकट करेंगे स्मॉल एच से। स्मॉल एच होगा कैपिटल एच माइनस 2 इंटू 5 यानी 60 माइनस 10 इक्वल 50 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास संदूक की बाहरी और आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो हम इस संदूक के क्रम से बाहरी और आंतरिक आयतन निकालेंगे। अब हम लिख रहे हैं संदूक का बाहरी आयतन जिसको हमने V1 मान लिया है। और चूंकि संदूक एक आयताकार ठोस होता है और आयताकार ठोस का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है।
तो इसलिए यहाँ पर बाहरी संदूक का आयतन आ जाएगा, संदूक का बाहरी आयतन आ जाएगा कैपिटल L गुणा कैपिटल B गुणा कैपिटल H, यानी बाहरी लंबाई गुणा बाहरी चौड़ाई गुणा बाहरी ऊंचाई। 150 गुणा 75 गुणा 60। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा करने पर आएगा 6,75,000 घन सेंटीमीटर। ये हो गया संदूक का बाहरी आयतन। अब हम निकालेंगे संदूक का आंतरिक आयतन। संदूक के आंतरिक आयतन को हमने मान लिया है V2, और V2 इक्वल होगा स्मॉल l इंटू स्मॉल b इंटू स्मॉल h, यानी आंतरिक लंबाई गुणा आंतरिक चौड़ाई गुणा आंतरिक ऊंचाई। अब आंतरिक लंबाई आपके पास है 140 और आंतरिक चौड़ाई है 65 और आंतरिक ऊंचाई है 50। इनकी गुणा करने के बाद हम पाएंगे 4,55,000 घन सेंटीमीटर। अब लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें इस निकाले गए बाहरी आयतन V1 में से, इस V1 में से इस आंतरिक आयतन V2 को घटाना होगा। घटाने पर लकड़ी का आयतन निकल जाएगा। चलिए देख लेते हैं। लकड़ी का आयतन V1 माइनस V2 होगा। 6,75,000 में से माइनस कर देना होगा 4,55,000 एंड यू फाइंड 22,000। आई एम सॉरी, यू फाइंड 2,20,000 2,20,000 घन सेंटीमीटर लकड़ी का आयतन होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे।